नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं एसके रंजन व्यापार जींस की खास खबरों के साथ आज विशेष में चर्चा करेंगे दालों के बारे में और ख़ास करके उड़द और तुअर के इंपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और दालों के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार से राजेश अग्रवाला जी, ट्रेडर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं, पल्सेज एंड बीन्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके साथ ही आईपीजीए के सदस्य हैं और अनेकों व्यापारिक और सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। आइए राजेश अग्रवाला जी से बात करते हैं, क्या बता रहे हैं दालों के इंपोर्ट के बारे में। राजेश जी, दिल्ली बाजार में आपका स्वागत है। धन्यवाद रंजन जी। बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आपसे मिलना हुआ और एशिया के सबसे बड़ी अनाज मंडी में आप बैठे हुए हैं और नया बाजार के एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, अनुभव है सर दालों में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, खास करके तुअर और उड़द में वर्तमान स्थिति क्या है। तूर और उड़द में दोनों की परिस्थितियाँ अलग अलग तरह की है जी उड़द में हमारे यहाँ लोकल क्रॉप कोई नॉर्थ में आने वाली नहीं है जी। साउथ में एक छोटी क्रॉप आने वाली है, वो आ भी रही है। लेकिन इस साल बारिश ने उड़द की क्रॉप का बहुत बुरा हाल कर दिया। हमारे यहाँ इतना अच्छा प्रोडक्शन था, इतनी अच्छी क्वालिटी आती थी, लेकिन उसका सवा सत्यानाश कुदरत की कारण हो गया। और सरकार के पास टेंडर है, टेंडर में माल निकाल रही है, सरकार बराबर बेच रही है। उड़द अब इंडिया में, भारत में अपन लोग मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, वो आता है बर्मा से। बर्मा के लाइसेंस की वैलिडिटी 31 मार्च तक की है। माल आ भी रहा है, वो रेगुलर आया भी है, लेकिन बर्मा के वहाँ के लोकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से शायद दिक्कत आ भी सकती है, ना भी आए। बाजार उड़द के हैं, ये तेज़ मंदे बराबर चल रहे हैं। थोड़ी सी डिमांड में 300-400 रुपया बढ़ जाता है, डिमांड चुप होते ही 300-400 रुपया घट जाता है। ये बड़ी ही माने अपन कह सकते हैं कि बहुत ही वॉलेटाइल स्टेज के ऊपर खड़ा है। अगर 15 दिन 20 दिन कंटिन्यूस डिमांड निकल गई तो माल मिलने में भी दिक्कत आएगी और भाव भी अनाप शनाप बढ़ सकता है। मेरा उड़द के अंदर एक ही सजेशन है व्यापारियों को, तो ये कि अपना विवेक इस्तेमाल करके व्यापार करें। और सरकार से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि 31 मार्च के बाद की पॉलिसी को जितनी जल्दी वो अनाउंस कर दे और जितनी जल्दी इस तरह का सिस्टम बना दे कि माल जाए, तो ये तेज़ी भी रुक जाएगी, यहाँ लोगों को माल भी अच्छी तरह मिलेगा और एक रेगुलर मेंटेन मार्क की क्रॉप की अवेलेबिलिटी रहेगी। जुलाई अगस्त में अपने यहाँ लोकल क्रॉप आ जाती है जी, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। 3 महीने की ये दिक्कत है और 3 महीने के लिए बर्मा में बहुत माल है। और इसको पॉलिसी इस तरह की बना दे कि 1 अप्रैल के बाद माल आने में रुकावट ना आए। यही मेरा उड़द के बारे में कहना है। अगर सर चर्चा की जाए तुअर के बारे में, तो तुअर में आपका क्या ध्यान है, किस तरह से व्यापार चल रहा है और आने वाले क्या स्थितियां बनेगी खास तुअर में। तूर की परिस्थिति भी कोई बहुत ज़्यादा उड़द से अलग नहीं है। तूर के अंदर बारिश क्रॉप की अराइवल चालू हो गई थी जनवरी के अंदर जी। जैसे ही तूर आने लगी, बारिशों ने इस क्रॉप को भी नाश कर दिया, मॉइस्चर आ गया और तूर के अंदर 800 से 1000 रुपये की तेज़ी आ गई। लोगों ने माल लिया भी है, मिल वालों ने भी लिया, स्टॉकिस्ट ने भी लिया है। अब 1000 रुपये की तेज़ी के आने के बाद इसमें 100-200 का मंदा है, ग्राहक भी अब बहुत ज़्यादा तूर में आ नहीं रहा। तूर के अंदर बहुत ज़्यादा बाजार बढ़ सकते थे, लेकिन बहुत ही मेहरबानी रही नेफिड की, जिन्होंने बराबर टेंडर में माल छोड़ते रहे, जिससे ये तेज़ी रुक गई। इंपोर्ट का माल जितना तूर का आना था प्राय सब आ गया और वो कंज्यूम भी हो गया। तूर के लाइसेंस भी ख़त्म हो चुके, उनकी दिसंबर तक की टाइमिंग थी। तूर की भी क्रॉप बर्मा के अंदर बहुत अच्छी है, माल वहाँ बहुत है। वही पॉलिसी है उड़द वाली कि इसके अंदर भी सरकार जल्द से जल्द कोई भी ऐसा कानून बनाए, संशोधन करे, जो भी है लाइसेंस दे या जो भी प्रतिक्रिया उनको करनी है या ओजीएल में करना है, जो सरकार को उचित लगे वो करे, ताकि माल 1 अप्रैल के बाद सुचारू रूप से आ सके और यहाँ माल की अवेलेबिलिटी पूरी रहे। क्योंकि तूर हिंदुस्तान में आने में भी 9 महीने की देरी है और बर्मा के अलावा
थोड़ी बहुत तूर अफ्रीकन कंट्रीज से भी आएगी और आएगी, लेकिन इमीडिएटली अपने को अवेलेबिलिटी के लिए बर्मा ही एक ऐसा जगह है जहाँ से माल आ सकता है। किसान भी इस बार देगा कि नहीं देगा, ये बड़ी विचित्र पोजीशन नहीं समझ, क्योंकि मार्केट में एमएसपी से ऊपर बिक रही है तूर, तो मार्केट में सरकार को माल लेने में दिक्कत आएगी। तो क्या तो सरकार अपने लेवल पे माल को इंपोर्ट करके यहाँ पे माल है कि तेजी आनी भी नहीं चाहिए और तेजी रोकने के लिए माल होना भी बहुत जरूरी है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए अगर चर्चा किया जाए अनविन्स के बारे में, तो आपको चाइना के अंदर इस साल राजमा की टोटल क्रॉप फ्लॉप हो गई थी जी। तो इसलिए चाइना के जो माल यहाँ पे 9,000 रुपये बिक रहे थे सीजन के मुंह के ऊपर, आज वो 115 रुपये के दाम हो गए बॉम्बे के अंदर। फिर भी माल की अवेलेबिलिटी नहीं है। ब्राज़ील का भी आ रहा है, इथोपिया का भी आ रहा है। नया राजमा आने में बहुत टाइम है। जुलाई अगस्त के पहले कोई नया राजमा आने का कोई चांस नहीं है और हिंदुस्तान में आते आते हो सकता है सितंबर भी हो जाए। तो ये राजमा तो एक अनहोनी वाली बात सी हो गई है। इसकी रेट कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऊपर वाली रेट में इसका कंजम्पशन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये धीरे धीरे कम हो जाएगा और इसकी सेल काबली चना पिकअप कर लेगा, जिसकी रेट बहुत रीजनेबल चल रही है। ये मेरा अपना विचार है और मेरा सभी श्रोताओं से, भाइयों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इसके ऊपर कोई फैसला लेने के पहले आप अपना विवेक जरूर इस्तेमाल करें और कोई चीज़ नहीं समझ में आए उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी अपनी निजी। अजय जी, दिल्ली बाजार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रंजन जी। मैं बहुत ही अपने आप को शुभ मानता हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया मेरी राय लोगों तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद।